अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दिफाई और जियो पॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फतह 4 को कामयाबी के साथ इंडेक्ट कर लिया है, जिसकी हमने कई माह पहले पेशगोई की थी। ये एक गेम चेंजर वेपन है जो भारत की दिफाई हिकमत अमली को बराह रास्त चैलेंज करता है। आए तफसीली जायजा लेते हैं कि ये मिसाइल इंडिया पर क्या इम्पैक्ट डालेगा और पाकिस्तान किस तरह इसे अपनी फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्राइन में इस्तेमाल करने जा रहा है। फतह 4 एक मोबाइल ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो हमारी रिवायती स्ट्राइक रेंज को 700 किलोमीटर से कहीं आगे ले जाता है। तकनीकी खुसूसियात पर नजर डालें तो फतह 4 का वजन 1530 किलोग्राम और लेंथ 7.5 मीटर है। इसमें 330 किलोग्राम का ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड नस्ल है और ये मैच पॉइंट 7 की रफ्तार से इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने के लिए मशहूर है। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5 मीटर तक है। इसका फ्लाइट प्रोफाइल जमीन से महज 50 मीटर की बुलंदी पर रहता है और टेरियन फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इसे रडार से तकरीबन गायब कर देती है। दुश्मन के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इसके आगे बेबस हैं। इसके गाइडेंस सिस्टम में जीपीएस, आईएनएस नेविगेशन के साथ जदीद डुअल मोड सीकर है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड और रडार सेंसर्स दोनों का इस्तेमाल करता है। मुमकिना तौर पर यह टेक्नोलॉजी हरबा एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम से ली गई है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स शामिल किए गए हैं जो हदफ को खुदकार तौर पर पहचान सकते हैं, चाहे जीपीएस जैम किया गया। ये इमेज सीन मैचिंग के जरिए आखिरी मरहले में हदफ पर बिल्कुल दुरुस्त वार करता है और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स शामिल हैं जो जैमिंग या डिसेप्शन की कोशिशों को नाकाम बना देते हैं। ऑपरेशनल सलाहियत के लिए इसे मोबाइल लॉन्चर्स पर नस्ब किया गया है, जिसकी बदौलत शूट एंड स्कूट की हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, यानी फायर करें और फौरन पोजीशन बदल लें ताकि दुश्मन जवाबी हमला ना कर सके। सोलर फ्यूल प्रोपल्शन की वजह से ये फौरन फायर के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान फतह सीरीज की रेंज, टारगेट एक्यूरेसी और ऑपरेशनल किरदार में काबिले कदर इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान ने रिवायती हथियारों में जिद्दत लाकर वाजिया बढ़तरी हासिल कर ली है। गाइडेड रॉकेट्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इम्तिजाज दुश्मन पर दबाव बढ़ाता है और फतह 4 जैसे हथियार पाकिस्तान को इस काबिल बनाते हैं कि वो दुश्मन के कमांड सेंटर्स और लॉजिस्टिक बेसिस को सिर्फ रिवायती वॉरहेड्स के जरिए तबाह कर सके, जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एज है। फतह 4 ना सिर्फ हमारी जंगी सलाहियतों में इजाफा करता है बल्कि इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जैसे जारहाना अज़ाइम का एक अमली जवाब है। पाकिस्तान के इक़दामात से ये जाहिर हो रहा है कि वो फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्राइन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हम अपनी इस वीडियो में फ़िज़ाई जंग के प्लान को तफसील से बयान कर चुके हैं और अब यही हिकमत अमली फतह 4 के ज़रिए ज़मीन पर भी लागू होगी। ये मिसाइल सिस्टम 750 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के एयर बेसिस, ऑयल डिपो, वेपन स्टोरेज और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जैसे अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस रेंज में भारत के इस मिसाइल की रेंज में मकबूजा कश्मीर का पूरा इलाका और भारत की कई अहम रियासतें बराह रास्त हमलों की जद में आ जाती हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान पहले ही सेंट्रिक नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर आर्किटेक्चर तैयार कर चुका है, जिसकी मदद से मुतअद्दिद लॉन्च पॉइंट से मल्टी एक्सिस अटैक इंडियन डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर सकते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान एक महाज से दूसरे महाजों पर क्रॉस सेक्टर फायर सपोर्ट फ्राहम कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर मुख्तलिफ महाजों पर तैनात सिस्टम्स बैक वक्त किसी एक महाज की मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर
अगर लाहौर के महाज पर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत हो तो जनूब से सखर तक और शमाल में मुजफ्फराबाद तक तैनात तमाम फतह फोर्स सिस्टम्स लाहौर के महाज पर एक साथ फायर कर सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में किसी भी महाज पर ज़रूरत पड़ते ही करीबी सेक्टर से ताकतवर फायर पावर फराहम करके दुश्मन पर अचानक और शदीद दबाव डाला जा सकता है, जिससे भारत की दिफाई हिकमत अमली हमेशा के लिए गैर मुअस्सर और गैर यकीनी की कैफियत में रहेगी। मुस्तकबिल की जंगों का फैसला किसी हद तक इस बात पर मुनहसर होगा कि पाकिस्तान के पास कितने फतह मिसाइल मौजूद हैं। चूँकि पाकिस्तान इसे मकामी सतह पर तैयार कर रहा है, इसलिए इसकी लागत नुमायां तौर पर कम है, जिसका मतलब है कि बड़ी तादाद में इन मिसाइल्स को अपने आर्सेनल्स में शामिल किया जा सकता है। S-400 और ऐसे डिफेंस सिस्टम का कातिल ये मिसाइल दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए पहली तरजीह होगा। इम्कान है कि पाकिस्तान इसे अपने दोस्त ममालिक को भी फराहम करेगा, जिससे ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक असर और रसूख बढ़ेगा बल्कि इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटने में भी मदद मिलेगी। नाजरीन, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये पाकिस्तान की बदलती हुई जंगी सोच का ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो कहता है हम तैयार हैं, हर महाज पर, हर फासला पर और हर लम्हा पर। उम्मीद है आपको ये तज्जिया पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद तज्जियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।